मैं इधर और उधर की बात नहीं करता हूं दीपक जी। अगर कम से कम एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे कहे हुए चीजों को अगर आप इधर और उधर की बात करते हैं तो आप निसंदेह आप सुलझे हुए लोगों का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको लगे सर। अन्यथा मत लीजिए। आप भी क्या क्या बोलते हैं शो में सोच लिया करिए। नहीं 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 नहीं, आप अपमान कर रहे हैं। ये इधर उधर की बात नहीं है, ये जरूरी बात है। ठीक है, ठीक है। नासा बाबू सर, मुझे जरूरी बातें समझ नहीं आती, माफ कीजिएगा। धीरेन्द्र कुमार जी। देखिए, आज ये बहुत बड़ी दिन है, बड़ा दिन है। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री धामी साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सहयोग में लगी सारी टेक्निकल टीमों को और सारे वहां पे सहयोग कर्मियों को मैं बधाई देता हूं कि आज श्रमिक सकुशल वापस लौटे हैं। बाबा बौखनाथ की कृपा से बेखौफ हो गए हैं सारे जितने भी हमारे वहां पे श्रमिक थे और सरकारों के काम करने वाले लोग। लेकिन पता नहीं बौखनाथ जी बाबा की क्या इन पे पड़ी है ऐसी रोशनी कि सब बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को हरी झंडी दिखलाते हुए पता नहीं कांग्रेस पार्टी के ट्वीट में या कांग्रेसियों को शर्म आती है कि नहीं आती है। अरे ये तो संवेदनाओं को दिखलाता है। अगर वेदना दोनों तरफ हो ना तभी संवेदना कही जाती है। अगर प्रधानमंत्री जी एक एक छोटी चीजों पे अपनी पैनी निगाह रखते हैं, श्रमिकों को सम्मान में आज कोई पहली बार वो नहीं खड़े रहे हैं, पहली बार उन्होंने बातें नहीं करी है। जितने भी बड़े काम हुए हो देश के बनाने वाले श्रमिकों के उन्होंने पांव तक पखारे हैं दीपक जी। और आप लोगों ने भी लगातार दिखलाया है एक नेशनलिस्ट होने के नाते। हमारे देशवासी अगर संकट में पड़े हुए थे तो चैनल के लोग, पत्रकार, नेता, आम लोग, सभी लोगों के ध्यान वहां पे पड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेसिया लोग और बाकी उनके गठबंधन के लोग उसमें विपत्ति में अपना अवसर खोज रहे थे। अरे क्रिटिसिज्म राजनीति करिए लेकिन देशवासियों के जान के पल्ले मत करिए। आज मुझे बहुत खराब लगता है कि बिहार के 7-8 लोग भी उस श्रमिकों में शामिल हैं, लेकिन बिहार सरकार के किसी नुमाइंदे ने न सूद लेने का काम किया न उनके परिवार से किसी ने बात करी है। मैं ठीक है, जवाब दे दीजिए राजीव रंजन जी, सीधे आपकी सरकार पर आ रहा हूं। नहीं, आप ये सवाल आपको सही दिखा। मेरे सवाल का जवाब आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं दिला था, लेकिन ये सवाल आपको सही दिखा। राजीव जी देखिए राजीव जी मुझे एक मिनट सुन लीजिए, ये कहना नहीं चाहिए। राजीव जी सुन लीजिए, सवाल खड़े आप बड़े भाई की तरह हैं, आप बड़े भाई की तरह हैं, कृपया वो बात कहें जो लॉजिकल हो। 90 सेकंड अजय आलोक के लिए भी थे, सुरेंद्र राजपूत के लिए भी थे, धीरेन्द्र कुमार के लिए थे, और आप यहां इंडिया गठबंधन के तौर पर आए हैं। अगर मैं सुरेंद्र राजपूत को टाइम दे रहा हूं तो वो आपका भी टाइम है, और मैं आपको दे रहा हूं तो सुरेंद्र राजपूत का भी टाइम है। एकाएक सब जियोलॉजी के, जियोग्राफी के सब एक्सपर्ट बन गए गूगल बाबा की मदद से। गजब बात कर। नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए फिर। ठीक है, छोड़ छोड़ दीजिए, माफ करिएगा, मैं नासमझ हूं, मुझसे नहीं होता। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मैं राजीव जी के एक प्रश्न का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि ट्रेन की दुर्घटना में 20 मजदूर मारे गए थे, इंजीनियर मिला के। सबसे पहली बात कि रेलवे टनल और NHAI के टनल में, दोनों एजेंसीज में बहुत अंतर होता है। रेलवे का अपना सिक्योरिटी ऑडिट है जो रेलवे ने ऑलरेडी शुरू कर दी है, इनको जानकारी नहीं है। NHAI ने अपने टनल्स की, जो कि विभिन्न हाईवे में बनती है, उसकी अभी तक सिक्योरिटी ऑडिट नहीं की थी। यह टनल का पहला हादसा है जो कि किसी NHAI के टनल में हुआ है, इसीलिए NHAI ने स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू कर दी। पहली बात तो जान जाइए कि स्ट्रक्चर रेलवे टनल और NHAI के टनल्स में अंतर है। राजीव जी दोनों को कंफ्यूज कर गए होंगे मे भी। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात बोली मेरे मित्र मुन्ना जी ने, धीरेन्द्र जी ने, कि बिहार सरकार अकेली एक ऐसी सरकार है जिसने अपना कोई नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं किया था वहां के लोगों की सुध लेने के लिए। 17 दिन में एक नोडल ऑफिसर नहीं गया था बिहार सरकार की तरफ से, जबकि वहां पे उत्तराखंड सरकार पूरी की पूरी लगी हुई थी। यूपी सरकार का नुमाइंदा वहां पे था, ADM रैंक के ऑफिसर थे। झारखंड सरकार तक के ऑफिसर चले गए, बिहार सरकार के अफसर नहीं गए। यह दिखाता है कि बिहार की सरकार कितनी बड़ी प्रेमी है अपने जनता की, जो यहां पे दम भर रहे थे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात दीपक जी, कि आज की तारीख में देश की यह पहला और रेस्क्यू ऑपरेशन है, विश्व का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें 17 दिन के बाद 100% लाइफ सेविंग हुई है। एक भी कैजुअलिटी नहीं, एक भी मॉर्बिडिटी नहीं, किसी को चोट तक नहीं आई। ये भगवान का कृपा है, बाबा केदार, बाबा बद्री की कृपा है ये। और इस पे सबको को, हमारे एजेंसीज पे गर्व होना चाहिए कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके, रैट माइनर्स ने लगातार 26 घंटे माइनिंग करके 18 मीटर डिगिंग की है अपने हाथों से। ये एक इतिहास है कि जब मशीन फेल कर जाती है तो हाथ कितना काम करता है, ह्यूमन माइंड कितना काम करता है।
एक तमाम लोगों का एक मिश्रण है ये, जिसके कारण आज देश आगे बढ़ा है। ये पूरे देश में फख्र करने की बात है। कल को सबको इसमें एक्सपर्टीज भारत की मांगेंगे, लेकिन इसमें भी अगर क्षुद्र तरह की राजनीति करनी है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। देखिए, आपके सहयोगी नाराज हो गए, उनको कम वक्त दिया मैंने, वो आरोप लगा रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको दो आपके सहयोगियों के बयान दिखाता हूं। जेडीयू के श्रवण कुमार ने कहा कि मोदी नहीं गए इसलिए 41 लोग बच गए। बीजेपी को चाहिए कि जहां भी कुछ शुभ करना हो वहां मोदी को न भेजो। सबसे पहली ये श्रवण कुमार है जेडीयू के नेता। मनोज झा आरजेडी के नेता, आपके सबसे खास सहयोगी, इंडिया गठबंधन की हर मीटिंग में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये हर चीज को तमाशा और इवेंट बना देते हैं। सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं। वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। तो भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज्यादा बेहतर है। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और पहली बार इस तरह की, ये हमें एक टेंट शामियाना लगा करके हर चीज में इवेंट बाजी की आदत हो गई है। ठीक है, इवेंट बाजी, सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे? दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं आपसे बहुत पूरी तरीके से प्रतिवाद करता हूं और मैं आपके चैनल के सहयोगियों से अपील करता हूं कि वो राजीव रंजन जी को दोबारा बुलाएं और उनके हिसाब से उनको जरूर वक्त दें, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं और वरिष्ठ सहयोगी होने के साथ साथ हम सबके बड़े हैं। वो उन्होंने कोई भी गलत बात, कोई गलत सवाल नहीं उठाया था और वो जो सवाल उठा रहे थे वो सम्यक सवाल था और सारी इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ था। तो राजीव जी को दोबारा बुलाया जाना चाहिए और उनसे उनकी बात पूरी सुनी जानी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। इस बात के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, आप बड़ी क्लियर कट अभी अजय आलोक जी ने करी। इन्होंने कहा एनएचएआई और रेल का ऑडिट अलग होता है, यानी इनका कहने का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट के ऑडिट अलग अलग होते हैं, इसलिए कि अगर कहीं और दुर्घटना हो रही है तो दूसरे डिपार्टमेंट को उससे सबक नहीं लेना चाहिए। ये आपका कहने का अगर मतलब है तो ये सोच जो है आपकी, माफ कीजिएगा, विक्षिप्त सोच है आदरणीय अजय आलोक जी। इस सोच को सुधारा जाना चाहिए। अगर किसी एक जगह दुर्घटना हो गई तो सारे के सारे देश को उस पर सम्यक रूप से निर्णय लेना चाहिए और सब जगह पे जहां कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। एनएचएआई में जिस फर्म को यह काम दिया गया, आज चूंकि मजदूर शकुल सर वापस आ गए तो कुछ गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। पहली चीज, इसका जो एक सेफ्टी था, सेफ्टी पॉइंट था, क्या वो उसमें डिजाइन में नहीं था कि साहब एक एस्केपिंग रूट जरूरी है टनल में? वो एस्केपिंग रूट नहीं है तो क्या ये इस कंपनी को बचाने का प्रयास नहीं है? इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा कब दर्ज होगा? इस पर बात नहीं होगी। दूसरी बात, अगर एस्केपिंग रूट था और इस टनल में नहीं बनाया गया तो इसका दोषी सरकार की एजेंसी एनएचएआई है या नवयुग कंस्ट्रक्शन है? इसको अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और मुझे यह बता दीजिए कि अगर रेलवे में दुर्घटना होती है, एनएचएआई सबक नहीं लेता है तो सबक कौन लेगा? ये सारी बातें। और अब आप आ जाइए यहां पर मतभिन्नता पर, चाहे वो श्रवण कुमार जी, मैं उनको खैर दुर्भाग्य से नहीं जानता हूं। आपके 90 सेकंड हो गए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं एक नियम बांध रहा हूं।